पिया रे जिया रे। तुम्हारी अम्मी का इलाज कंटिन्यू हो गया। मैं तो अपनी बात हमेशा पूरी करता हूं। तुम्हें भी तो अपनी बात पूरी करनी चाहिए ना। आजान, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? प्लीज जाए यहाँ से, किसी ने देख लिया तो हंगामा हो जाएगा। मुझे तुमसे कुछ पूछना है। पूछिए। क्या तुम इस शादी से खुश हो? जी, मैं खुश हूँ। झूठ। जब झूठ बोलना ही नहीं आता तो झूठ बोल क्यों रही हो? मैं क्यों झूठ बोलूंगी? मजबूरी। एक लफ्ज जो अपने अंदर पूरी कायनात समेट लेता है। ऐसी कौन सी मजबूरी आफरीन कि तुम अपने बाप की उम्र के इंसान से शादी करने जा रही हो? मेरी कोई मजबूरी नहीं है। मैंने बहुत सोच समझ के फैसला किया और मैं जो कर रही हूँ अपनी खुशी से कर रही हूँ और मैं बहुत खुश हूँ। रही बात उमर की, तो वो बहुत अच्छे इंसान है। अच्छा होने की एक्टिंग नहीं करते, दो चेहरे नहीं हैं उनके। मैं अच्छी तरह जानती हूँ। क्या आपने मुझे किडनैप करवाया था? क्योंकि आप नहीं चाहते कि आपकी और मायरा की मंगनी हो। मैं चाहूं तो अभी भी पुलिस के पास जाके तुम्हारी सब असलियत बता सकती हूँ। जाके सबको बता दो कि मैंने तुम्हें किडनैप करवाया था। जाओ आफरीन, जाके बताओ। क्यों क्यों रुकी हुई हो? क्या हुआ? ऐसी कौन सी चीज है तुमको ऐसा करने से रोक रही है? मोहब्बत तो नहीं हो गई तुमको मुझसे? हाँ, मैंने तुमको अगवा करवाया था। जो करना है जाके अभी जाके करो। मुझको जो सजा दिलवानी है दिलवा दो। शायद फिर तुम्हें सुकून मिल जाए।
क्या तुम्हारी जिंदगी का वाहिद मकसद अपनी मां और अपनी बहनों के लिए अपने आप को कुर्बान करना है? आपको ऐसा क्यों लग रहा है? मेरी फैमिली ही मेरी जिंदगी है। आफरीन, जिंदगी एक बार मिलती है, इसको इस तरह से जाया मत करो। इस जिंदगी पे तुम्हारा भी उतना ही हक है जितना तुम्हारे घर वालों का। मेरी जिंदगी का मकसद दूसरों की खुशियों के लिए अपनी खुशियां दांव पे लगाने का नाम है। मेरी फैमिली ही सब कुछ है। मेरा जीना इसी का नाम है। क्या हो गया है आफरीन तुमको? किस तरह की बातें कर रही हो तुम? ये जिंदगी तुम्हारी, ये कोई फिल्म है? ये कोई ड्रामा है? अपनी जिंदगी कोई खेल तमाशा नहीं है। क्या लगता है तुमको तुम्हारी इस तरह से कुर्बानी दे देने से सब ठीक हो जाएगा? सब खुश हो जाएंगे? आफरीन, ये सब तुम्हारी गलतफहमी है। अच्छा, तो फिर एक बात बताओ, इतना कंसर्न शो क्यों कर रहे हो मेरे लिए? कौन हूं मैं तुम्हारी, लगती क्या हूं? क्यों ढोंग रचा रहे हो? ये सब कुछ क्यों कर रहे हो? किस रिलेशन के तहत ये परेशानी का ड्रामा कर रहे हो? मैं मानता हूं कि हमारे बीच में कोई गहरा रिश्ता नहीं था, लेकिन इतनी दोस्ती तो थी कि तुम अपनी परेशानी मुझसे शेयर करते। क्या हुआ आफरीन? क्या मैं इस काबिल भी नहीं लगा तुमको? आफरीन, एक बार तो तुम मुझसे तो शेयर कर सकती थी। क्या तुम मुझको इतना बुरा समझती हो कि मैं दूसरों की और तुम्हारी मजबूरी से फायदा उठाऊंगा? एक बार तुम मुझ पर ट्रस्ट तो करती, तो देखती मैं दोस्ती मोहब्बत के सारे दरवाजे तुम पे ना खोलता, तो कहती तुम आफरीन। बताओ आफरीन, मुझे ऐसी कौन सी मजबूरी है जो तुम उमर अली खान जैसे शख्स से शादी करने जा रही हो? वो तुम्हारे बाप है, और मैंने कहा ना, मेरी कोई मजबूरी नहीं है। मैं अपनी खुशी से निकाह कर रही हूं। झूठ आफरीन, झूठ। मैं तुम्हारी आंखों में साफ साफ देख सकता हूं कि तुम इस शादी से खुश नहीं हो। तुम मानो या ना मानो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे। ओके, मैंने अपनी आखिरी कोशिश कर ली, लेकिन याद रखना, तुम अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती करने जा रही हो।
जी कबूल है। आफरीन वल्द उस्मान बेग से आपको 1 करोड़ एवज हक मेहर के निकाह कबूल है। कबूल है। उमर, मेरा ख्याल है कि आप मायरा और आज़ान की मंगनी की रस्म भी कर लें। जी जी श्योर। आज़ान आओ प्लीज, आओ। मायरा तुम यहाँ आ जाओ। बैठो। बेटा ये मायरा, मुबारक हो, बहुत बहुत, हमेशा खुश रहो। बेटा आओ। आप ही, अम्मी की कॉल है। अच्छा, हेलो अम्मी, कैसी तबीयत आपकी? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बस मैंने तो मुबारकबाद के लिए फ़ोन किया था। आज तो आज़ान और मायरा की मंगनी हो रही होगी। हाँ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, बस अल्लाह का शुक्र है सब बहुत अच्छे से हो गया। आप ही मुझे पिक्चर सेंड करें ना, मैं तो इतनी एक्साइटेड हूँ आप लोगों को देखने के लिए। आप कैसी लग रही हैं, आप ही कैसी लग रही हैं, और अजान कैसे लग रहे हैं? अच्छा अच्छा बेटा, सब्र करो, भेज दूंगी पिक्चर्स भी सारी। अरे बेटा, ये तो बहुत एक्साइटेड है, इसको जल्दी से तस्वीरें भेज दो। तुम ऐसा करो, मेरी उमर साहब से बात करवाओ। अम्मी अभी वो बहुत मसरूफ़ है, आपकी कैसे बात कराऊं? अरे बेटा, मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगी, बस उन्हें मुबारकबाद देनी है। तुम बात तो करवाओ मेरी उनसे 2 मिनट। जी अच्छा, कराती हूँ। ओके, मैं आती हूँ।
उमर, वो अम्मी की न्यूयॉर्क से कॉल है, आपसे बात करना चाह रही हैं। हाँ हाँ, लाओ बात कराओ। कराती हूँ, लेकिन उनको इस शादी का नहीं पता। क्यों? एक्चुअली मैंने बताया नहीं। क्यों नहीं बताया तुम? वो अगर मैं बता देती तो वो उनकी रजामंदी ना होती। यू नो आवर डिफरेंसेस एंड ऑल, सो आई सी। लो प्लीज बी नाइस टू हर। लो होल्ड पे। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी सेहत है अब आपकी? कैसा फील कर रही हैं? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस आपका शुक्रिया अदा करना था मुझे। शुक्रिया? किस बात का शुक्रिया? आजान ने मायरा की पूरी जिम्मेदारी उठाई है। नहीं उमर साहब, मैं तो आपकी बहुत एहसानमंद हूँ। सब कुछ आपकी जिम्मेदारी पे ही छोड़ रही हूँ, बस मेरी बच्चियों का बहुत ख्याल रखिएगा। अरे आप फिक्र ही ना करें, बस यूं समझें आज से आपकी दोनों बेटियां हमारी हैं। हमें भी बहुत प्यार है उनसे। मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूं। जी जी अम्मी। अम्मी, आप अपने इलाज पे फोकस करें और हम दोनों की टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अरे बेटा, कैसे ना फिक्र करूं, बच्चियां हो तुम ऐसा करो, मेरी आजान से बात करवाओ। अम्मी, इस वक्त अजान से क्या बात करनी है आपने? तो मेरी बात तो करवा, बस जो कहना है उसी से कहूंगी। मेरी बात करवा बस। अच्छा, रुके कराती हूँ। अजान, अम्मी आपसे बात करना चाह रही। अस्सलाम वालेकुम आंटी। ये कैसी तबीयत है आपकी? वालेकुम सलाम बेटा, बस तुम्हारी दुआओं का और सपोर्ट का नतीजा है जो मैं इस काबिल हुई हूँ कि बात कर सकूं। वरना बेटा आजकल तो कोई सगा भी बगैर मतलब के नहीं पूछता। आंटी ऐसी कोई भी बात नहीं है, बस आप जल्दी से ठीक हो जाइए, बाकी सारे मसले खुद ब खुद ठीक हो जाएंगे। अरे लो देखो, मैंने जिस बात के लिए फोन किया था वो तो मैं करना ही भूल गई। कौन सी बात आंटी? बेटा आपको बहुत बहुत मुबारक हो। किस बात की मुबारक आंटी? यहाँ तो काफी सारी खुशियां मनाई जा रही हैं, आप किस बात की मुबारक दे रही हैं? क्या मतलब बेटा, मैं तो तुम्हारी और मायरा की मंगनी की मुबारकबाद दे रही थी। हाँ आंटी, ये जरूर है कि खबर है, लेकिन इस बात का पक्का नहीं पता कि वो खुशी की खबर है या गम की खबर। बेटा मैं समझी नहीं, तुम क्या कह रहे हो? आंटी सिर्फ मंगनी की मुबारकबाद देंगी, निकाह की नहीं? क्या क्या कह रहे हो? निकाह की? क्या क्या मतलब? हेलो हेलो अम्मी, हेलो, आवाज़ नहीं आ रही। बेटा, ये आजान किसके निकाह की बात कर रहा था? वहाँ किसी का निकाह भी हुआ है क्या? नहीं तो ऐसे ही मजाक कर रहा था, ऐसा तो कुछ नहीं है। अम्मी, आप अभी तक अजान की नेचर को नहीं पहचान सकी। उसकी तो आदत है मजाक करने की, उसको बस जो दिल में आता है वो बोल देता है, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे सच सच बता, तू मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रही है? नहीं तो सीरियसली मैं आपसे कुछ नहीं छुपा रही। पता नहीं क्यों बेटा, मेरा दिल घबरा रहा है। तू सच सच बता मुझे। अम्मी, मैं कुछ नहीं छुपा रही आपसे, और आपसे क्या छुपाऊंगी। बड़ी खबर तो ये है कि माहिरा की मंगनी हो गई है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, और यहाँ सब बहुत खुश हैं। और इससे भी बड़ी खबर ये है
कि आपका इलाज जल्दी से हो जाए और आप सेहत याब होके जल्दी यहाँ आ जाए। इंशाल्लाह बेटा। ठीक है, बस अपना और माहिरा का बहुत ख्याल रखना। अच्छा अम्मी, यहाँ बहुत सारे मेहमान हैं, मुझे उनको लुक आफ्टर करना है। मैं आपसे फिर बात करती हूँ। खुदा हाफिज़। अल्लाह हाफ़िज़। क्या छुपा रही हो तुम? कुछ भी नहीं। तुमने अपनी अम्मी को बताया था अपनी इस शादी के बारे में? नहीं। क्यों? अजान, तुम्हें पता है ना अम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, बस इसीलिए नहीं बताया। अच्छा, तो तुमने अपनी पसंद की शादी की, मोहब्बत की शादी, और अपनी माँ, सगी माँ को नहीं बताया? अगर अम्मी को इस बात का पता चल जाता तो वो कभी भी राजी ना होती। तो कुछ नहीं। अपने बाप की उम्र के आदमी से तुमने शादी की और ये बात अपनी माँ को नहीं बताई। आफरीन, क्या ये बात अजीब नहीं है? तुम्हें इसमें पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारा क्या जाता है? मेरा क्या जाता है और क्या चला गया है, ये बात मेरे और मेरे दिल के अलावा कोई नहीं जानता। बहुत जल्दी तुम्हें पता चल जाएगा कि तुमने अपने साथ क्या किया है, और मेरे साथ भी। मेरा क्या जाता है और क्या चला गया है, ये बात मेरे और मेरे दिल के अलावा कोई नहीं जानता। बहुत जल्दी तुम्हें पता चल जाएगा कि तुमने अपने साथ क्या किया है, और मेरे साथ भी। पता है, जब तुम नहीं थी तो लगता था कि मैं हार जाऊंगा, लेकिन तुमने तो एक बार फिर मेरा दिल जीत लिया। आने नहीं दिया मुझे। You're looking beautiful। जब पहली बार तुम्हें देखा तो सोचने पर मजबूर हो गया कि कोई इतना हसीन कैसे हो सकता है। और आज तो सोचना ही भूल गया हूं। ये तुम्हारे जितने अनमोल तो नहीं है, लेकिन
क्या हुआ? अच्छा नहीं लगे तुम्हें? पसंद नापसंद अगर मेरे बस में होती तो मैं आज यहाँ ना होती। बहुत चाहा है मैंने तुम्हें आफरीन, और हमेशा चाहता रहूंगा। सच पूछो तो तुम्हारी जैसी सादा और सीधी सादी लड़की की हमेशा से मुझे ख्वाहिश थी। बहुत देर से मिली हो तुम्हें, और तुम्हारे इंतजार में मैं किस कर्ब से गुजरा हूं अंदाजा नहीं है तुम्हें। लेकिन आज तुम मेरी हो सिर्फ मेरी। देखिए उमर, मेरे सर में बहुत दर्द हो रही है। हम कल बात करें? तुमने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। ठीक कह रहा हूं ना? मैंने कहा ना, मेरा हाथ छोड़े। ये हाथ छोड़ने के लिए नहीं थामा मैंने। देखो आफरीन, तुम एक अच्छी और सुलझी हुई लड़की हो। और तुम्हारी यही अदा मुझे भा गई है, वरना कौन अपनों के लिए इतनी बड़ी कुर्बानी देता है। और मैं चाहता हूं कि तुम ये रिश्ता भी उतनी ही मोहब्बत से निभाओ। सिद्ध और समझौते के नाम पर बनाए गए रिश्ते हमेशा खोखले ही रहते हैं। अब तुम मेरी बीवी हो, मेरा तुम पर शरई और कानूनी हक है। ये बात तुम मानो या ना मानो, लेकिन अब तुम सिर्फ मेरी हो, सिर्फ मेरी। आई नो, मैं अंडरस्टैंड करती हूँ। जिन हालातों वाक़यात में हमारी शादी हुई है, मैं नहीं चाहती उसका असर हमारी आने वाली ज़िंदगी पर पड़े। इसीलिए मैं आपसे थोड़ा वक्त मांग रही हूँ। जब हमारे ख्वाब एक हैं, जिंदगी एक है, तो फिर क्यों दूं मैं वक्त? उमर प्लीज़, आपने जहाँ मेरी इतनी बातें मानी है, आखिरी बात भी मान लें। आई प्रॉमिस, मेरे दिल में आपकी कदर और भी बढ़ जाएगी, कम नहीं होगी। ये कैसा इम्तिहान है जो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। कहाँ आ गई हूँ मैं? पता नहीं ज़िंदगी इतनी तंग क्यों हो गई है मुझ पे, पता नहीं क्यों, पता नहीं।
आप किचन में क्यों आ गई? कोई काम था तो आवाज़ दे देते। नहीं, एक्चुअली मुझे सुबह उठने की आदत है, इसीलिए नाश्ता बनाने के लिए आ गई। साहब ने देख लिया तो बहुत गुस्सा करेंगे। आप बता दें आपको क्या चाहिए, हम बना देंगे। आप परेशान नहीं हो, कोई कुछ नहीं कहेगा, और वैसे भी मैं अपनी खुशी से आई हूँ। अच्छा बीबी जी, जैसे आपकी खुशी। अच्छा, मुझे ये बताएं कौन कौन नाश्ते में क्या पसंद करता है? सब अलग अलग नाश्ता पसंद करते हैं। उमर सर चाय पीते हैं और मरियम साहबा ब्लैक कॉफ़ी पसंद करती और अजान सर वो नाश्ता नहीं करते? करते हैं। अजान सर जूस पीते हैं। अच्छा, आप ऐसा करें, ये चाय उमर साहब को दे, बाकी नाश्ता मैं खुद बनाती हूँ। ये सुबह सुबह किचन में क्या हो रहा है? और तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो मुझे सुबह जल्दी जागने की आदत है, इसीलिए किचन में आ गई। ये अपनी छोटी सोच को बदल दो। ये घर उमर खान का है, तुम्हारा छोटा सा किचन नहीं है। या किचन के काम करने के लिए नौकर मौजूद है। और हाँ, इस घर में सिर्फ मेरा राज है और मेरी ही चलती है। अपने पांव जमाने की कोशिश मत करना इस किचन में, समझी? नहीं मरियम मैम, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है, मैं तो बस तुम्हारे इरादे तो मैं बहुत अच्छी तरह से समझती हूँ। उमर से शादी तुमने सिर्फ दौलत के लिए की थी, और अब तुम उस दौलत पे अपना हक जताना चाहती हो। नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं चाहती, मैं तो बस इस घर के फर्द होने के नाते यहाँ पर आ गई थी। ठीक, तुम सिर्फ उमर की बीवी हो ना, तो उसकी बीवी बन के रहो। मेरी भाभी बनने की कोशिश मत करो, और ना ही इस घर पे राज करने की कोशिश करो। आइंदा जब भी इस किचन में आना हो ना, मेरी इजाजत जरूर ले लेना। सुनो, ये जूस तुम पी लेना, और खबरदार अजान साहब को देने की जरूरत नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ मेरे हाथ का बना हुआ जूस पीता है, समझे? हाँ, अरे आज आप ऑफिस नहीं गए? भाई तुम्ही ने वक्त मांगा था ना, तो मैंने सोचा छुट्टी कर ली। और वैसे भी जब घर में इतनी खूबसूरत बीवी हो तो किस कमबख्त का दिल चाहता है ऑफिस जाने के लिए। चाय? नो थैंक्स, मुझे चाय पसंद नहीं है। और मुझे इनकार पसंद नहीं। आफरीन, आफरीन आज मीटिंग है एक म्यूजिक कंपनी के साथ। आप चल रही हैं मेरे साथ? आजान अब ये तुम्हारी मैनेजर नहीं है, इसलिए बेहतर होगा कि तुम इसे नाम से नहीं एहतराम से पुकारा करो। आफरीन, मैं आपसे बात कर रहा हूँ। आप आ रही हैं? ये कहीं नहीं जाएगी। आप अच्छी तरह जानते हैं मुझे काम करने की आदत है, घर बैठ के तो बोर हो जाऊंगी। That's great। फिर तो तुम कल से ऑफिस ज्वाइन कर लो, ताकि जो तुम्हारा असल मकाम है तुम्हें वहां होना चाहिए, और दुनिया को भी तो पता चले कि उमर खान की बीवी होना कोई मामूली बात नहीं है। मेरा जो भी मकाम और वैल्यू है वो मुझे लोगों को बताने की जरूरत नहीं है, इसलिए जो मेरा दिल चाहता है मैं वो करना चाहती हूँ। मुझे लगता है आपको एतराज नहीं होना चाहिए। एतराज तो नहीं है, लेकिन खैर कोई बात नहीं। आपकी खुशी में हमारी खुशी। बेस्ट ऑफ लक। सो नाइस ऑफ यू, थैंक यू। चले आजान? चले।
मीटिंग? कौन सी मीटिंग? अजान, आपने मुझे मीटिंग का बोला है तभी तो मैं आई हूँ। एक छोटा सा वर्ड होता है आपने, थैंक यू। अगर आप कहती थी तो मुझे अच्छा लगता है। सो क्या प्लान है, कहाँ चलना चाहती हैं आप? अच्छा ठीक है, मुझे मायरा की तरफ छोड़ दो, थोड़ा सा टाइम स्पेंड करूँगी उसके साथ, फिर वापस आ जाऊँगी। तो आपको मायरा की तरफ जाना है? वैसे भी आपको तो काम करने की आदत है, घर में फारिग तो आप बैठ नहीं सकती। वैसे एक छोटा सा वर्ड है, बोलूं? जी। थैंक यू। सो नहीं रही वो तो घर पर ही नहीं है। क्या वो इतना सवेरे सवेरे कहाँ जा सकती है? नहीं नहीं, सुबह नहीं गई है, बल्कि वो तो कल रात से ही घर नहीं आई है। मैं तुम्हें ऐसा जबरदस्ती भी कर सकता हूं, पूरा राइट है मेरे पास। ज़बरदस्ती के बनाए गए रिश्ते मजबूरी के ही होते हैं।